श्री गणेश भगवान की जय। संकुटा चतुर्थी व्रत कथा। सबसे आगे भी कथा सुनते हैं तो हाथों में थोड़ी सी अक्षत और पुष्प लेकर अवश्य मुट्ठी बंद करके कथा को सुने। कथा शायद आप ऑनलाइन सुने या ऑफलाइन सुने। कथा सुनने का पूर्ण फल तभी मिलता है जब हाथ में कुछ अक्षत और कुछ मुद्रा हो और वो कथा सुनने के बाद वो किसी को दान दे दे। तो कथा प्रारंभ करते हैं। फाल्गुन मास की संकुटी चतुर्थी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक बूढ़े ब्राह्मण विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण थे। उनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों के विवाह हो चुके थे। सभी पहले एक साथ अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। धीरे धीरे परिवार में मतभेद होने लगा और बहुओं ने विष्णु शर्मा को अपने घर से दुत्कार के बाहर निकाल दिया। अब विष्णु शर्मा बड़े दुखी रहने लगे। अब खाने पीने का अभाव हो गया, संकट आ गए उन पर, अनेक संकट आने लगे। अब उनके पास कोई कमाने का जरिया नहीं था। खाने पीने की लाले पड़ने लगे। संकट चलते, भूखे प्यासे चलते चलते इधर उधर से अपना गुजारा करते। पेट में 2 भिक्षावृत्ति करके पेट पूजा होती थी उनकी। इतने बुरे समय आ गया था उनका, इतना तक कि वृद्धावस्था में आते आते उनके प्राण बहुत संकटों में थे। विष्णु शर्मा सोचते क्यों भगवान ये मेरे को दिन दिखा रहे हैं, क्या मैंने कर्म किए हैं, वहाँ के होते हुए मैं भटका फिर रहा हूँ। तो बहुत पीड़ित थे, बहुत दुखी थे। एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे विष्णु शर्मा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अपने जीवन की पूरे दिन याद करते हुए बहुत दुखी थे। भगवान उसी समय गणेश भगवान एक राजा के रूप में उनकी समक्ष आए और बोले, तुम कौन हो वृद्ध, इतने दुखी क्यों हो, क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है, तुम्हारा बेटा नहीं है। वृद्ध भावुक हो गया राजा को देखकर और इतना भावुक हो गया कि उसके मुख से कुछ शब्द नहीं निकल पाए। राजा ने उसकी व्यथा जानी और वो राजा नहीं थे, वो राजा के रूप में भगवान गणेश ही आए थे। उनने उनको संकुटा चतुर्थी का व्रत करने के लिए प्रेरित किया और कहा, तुम फाल्गुन मास में जो संकुटी व्रत आ रहा है उसकी आप व्रत करो, पूजन करो। भगवान गणेश आपके अवश्य संकट हरेंगे, आपका जीवन पुनः हरा भरा हो जाएगा। वृद्ध ये सब सुनकर आश्चर्य में रह गया कि अब मैं इस अवस्था में भी नहीं हूँ, ना मेरे पास धन है, ना मेरे पास शक्ति है, मैं कैसे व्रत करूँगा, कैसे व्रत की पूजन की तैयारी करूँगा। भगवान की कृपा थी, भगवान ने उनको इतनी शक्ति प्रदान की। और पहले वृद्ध ने सोचा, मैं सबसे पहले बड़ी बहू के पास जाता हूँ, बड़ी बहू मेरी मदद करेगी। जैसे ही वृद्ध घर में जाता है तो उच्च स्वर में बड़ी बहू बोलती है, कैसे आना होगा। वृद्ध ने अपनी सब कथा सुनाई। बोले, इस उम्र में व्रत पूजन क्या चाहिए और प्राणों में हिम्मत नहीं है, व्रत कैसे करोगे, क्या चाहिए तुमको। ऐसे ताने मारते हुए बहू ने मना कर दिए व्रत की तैयारी करने से और दुत्कार के भगा दिया। फिर ब्राह्मण क्रमबद्ध सभी बहुओं के पास गया, सभी ने दुत्कार दिया। लास्ट में छोटी बहू के पास जाता है, उसका नाम कल्याणी रहता है। वो बहुत सुशील और गुणवान होती है, निर्धन तो वो भी रहती है मगर वो बहुत गुणवान और सुशील स्वभाव की है। तो उसने वृद्ध को आते देखकर सहर्ष बुलाया और आइए दादाजी ऐसा करके स्वागत किया और व्यथा पूछी कि आप इतने दिनों तक कहाँ थे, आप इतने परेशान हैं, संकट में हैं, आपका कैसे आना हुआ। तो वृद्ध ने सारी बात बताई। बहू ने आदर सत्कार किया वृद्ध का और बहू ने किया कि हाँ दादाजी, मैं आपके व्रत की पूरी तैयारी करूंगी, मैं भी इस व्रत को करूंगी। इस तरह शपथ लेती है और संकुटा चतुर्थी पर दोनों जन व्रत करते हैं और बहू पूजन करने के बाद भिक्षावृत्ति के लिए चली जाती है। उस दिन उसको भिक्षावृत्ति में बहुत सारा धन मिलता है और वो घर आकर लौटकर दोनों की अलग अलग पूजन तैयारी करती है और दोनों जन व्रत पूजन करते हैं। इसके बाद भगवान गणेश स्वयं प्रकट होते हैं और आशीर्वाद स्वरूप में उनको हीरे मोती जवाहरात सब कुछ कुबेर का खजाना लुटा देते हैं और उनका घर सब वैभव संपन्न कर देते हैं। यह सब कुछ देखकर बड़ी बहुआं क्रोधित हो जाती हैं और बोलती हैं कि बूढ़े ने सारा धन इसी को लुटा दिया और गरीबी का नाटक करता था।
वृद्ध बहुत डरता था बड़ी बहुओं से। उसने बोला ये सब मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब भगवान की कृपा है और संकटी चतुर्थी व्रत करने का ही परिणाम है। ये भगवान ने प्रसन्न होकर सब कुछ दिया है। तुम लोग भी करो इस व्रत को, तुम्हारे भी सारे कष्ट कलेश संकट हट जाएंगे। इस प्रकार वृद्ध की बातें सुनकर बड़ी बहुओं को भी कुछ एहसास होता है और अपने ससुर से क्षमा याचना मांगती हैं कि हमने आपके साथ बहुत बुरा किया है, हमें क्षमा करें। इस तरह वृद्ध उन्हें क्षमा कर देता है और बोलता है कि तुम लोग भी आने वाले साल में संकटती व्रत कथा अवश्य करना, सुनना, पूजन कराना। इससे आपके घर में भी सुख समृद्धि बढ़ेगी, सब संकट कलेश सब हट जाएंगे। और इस तरह सभी ने व्रत किया, सबके संकट नष्ट हो गए और तभी से भगवान गणेश की संकटी कथा प्रारंभ हुई और सब घरों घरों में इस कथा को व्रत को करने लगे। और भगवान जो जो मनुष्य इनकी कथा सुनता है, करता है, व्रत करता है, उनकी सबकी सब भगवान गणेश संकट हर लेते हैं और सुख संपन्न वैभव धन यश कीर्ति सब देते हैं। शुभ लाभ के दाता हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, 14 लोक के दाता हैं। भगवान गणेश सबको शुभ फल देते हैं। इस व्रत को करें, कथा को सुने। कथा सुनने का भी अश्वमेघ के फल के बराबर है। जो व्रत नहीं कर सकता है तो वो कथा अवश्य सुने, शेयर करें, लाइक करें इस कथा को। भगवान आपके संकट भी हरेंगे। जय श्री गणेश।